सब चल रहा था। तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, जैसे हमने लिखा था सीरियल नंबर नैप, फिर क्या लिखा था क्लास, राइट। फिर लिखा था हमने सब्जेक्ट लिखे थे, राइट। इसके बाद हमने क्या किया था टोटल। तो टोटल के लिए हमने डायरेक्ट तुरंत लगाया था बराबर, क्या लगाया। तो पिछली क्लास में हमने देखा था G2 प्लस ये देखा, चाहो तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं क्या, बराबर सम। क्या लिख सकते हैं, कहाँ से, शिफ्ट दबाया और एरो की से इतना सेलेक्ट कर दिया, या माउस से सेलेक्ट कर दिया, क्लिक किया और माउस का बटन दबाया और जहाँ तक की लेंथ चाहिए छोड़ दी। या लिख भी सकते हो, लिख कैसे सकते हो, D2 शिफ्ट के साथ कॉलर और कहाँ लास्ट क्या है तुम्हारा H2, तो ये योग होगा। तो सिंपल, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। टोटल के बाद जैसे हमने लिया परसेंटेज, तो परसेंटेज के लिए आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, क्या बताया गया था, हेलो में बराबर गुणा करोगे, भाग दोगे, 5 सब्जेक्ट है तो कितना होगा, मान लिया प्रत्येक सब्जेक्ट के अधिकतम अंक 100 है तो 500, तो ये 45% आपका आ गया। फिर आया डिवीजन, क्या है डिवीजन। तो डिवीजन के लिए आपको लगाना है बराबर, यदि J2 बड़ा है बराबर 60 के, तो क्या आना चाहिए, यदि तो क्या आना चाहिए, नहीं तो तुझे फार्मूला में लगाया। क्लियर, तो याद हो गया हो, इंटर किया तो सेकंड डिवीजन। अब करना क्या है, अब वापिस कहाँ से, हिंदी से लेके टोटल तक सिलेक्ट करना। क्या करना है, और कंट्रोल C कर लेना है। फिर एरो की मदद से आप आगे बढ़ जाके कंट्रोल V कर देना। क्या कर देना, जैसे ही कंट्रोल V करोगे तो कुछ इधर लिख जाएगा, लिखा जो यहाँ लिखा था वही लिख गया। अब ये काय में लिखा है, D2 में लिखा है। क्या लिखा है हिंदी में, कितने कहाँ लिखा है, 45 D2 में, तो आपको यहाँ देना है। अब नया फार्मूला बनेगा,
अब हमें सप्लीमेंट्री और पास फेल पता करना है। उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है, यदि D2 का मान बड़ा है, बराबर है 33 के, क्या लिखा है, D2 का मान बड़ा है, बराबर है 33 के, क्या मिलना चाहिए, यदि 33 से कम है तो क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन 0 का है। एक नंबर है तो पास है और 0 है तो फेल है, राइट। यहाँ पर इंग्लिश कहाँ, डी के बाद क्या आता है, डी के बाद क्या आता है, यदि E2 का मान बड़ा है, बराबर है, क्या आना चाहिए, वही का वही फिर से रिपीट कर दिया। फिर यहां पर चले, यदि ई के बाद क्या आता है, फिर आगे बढ़े, यदि जी हो गया ना, G2 का मान बड़ा है, बराबर किसके, तो क्या, नहीं तो पकड़ के खींच सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। एक लगा के हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, लेकिन सीखना है तो हमने लगाए बार बार। ओके, अब हमें इनका योग चाहिए, बराबर सम, कहाँ से, इधर से, और शिफ्ट के साथ एरो की मदद से L2 कॉलन P2, क्लियर। अब यहां चाहिए आपको रिजल्ट, क्या चाहिए, ध्यान से देखना, यदि Q2 का मान बराबर है, क्या लिखा है, किसके, कामा, कामा क्या आना चाहिए, शिफ्ट के साथ डबल कोटेशन, इन्वर्टेड कामा कहलाता है, क्या कहलाता है, और लिख दिया। फिर शिफ्ट के द्वारा एक ही बार में 2 पॉइंट लगाना, सिंगल सिंगल भी लग जाता है देखो, लेकिन आपको डबल लगाना नहीं तो काम नहीं करेगा। कामा Q2 का मान बराबर है सप्ली, नहीं तो अब आपको क्या करना है, यहां से लीजिए यहां तक सिलेक्ट करना और माउस बटन दबा के नीचे खींच देना। यहाँ रिजल्ट मिल गया आपको।
ऑटोमेटिक सप्ली आ गया, ऑटोमेटिक फील आ गया, ऑटोमेटिक पास आ गया। क्लियर? बन जाएगा, लिखने की जरूरत तो नहीं है। लिख लो। पूरी टेबल बनाना, तब लगेगा ये फार्मूला, नहीं तो स्पीड से बनाओ। हो गया? परसेंटेज डिवीजन, हो गया था जी। हिंदी इंग्लिश संस्कृत एक सही रहेगा, बस एड्रेस चेंज होगा, बाकी ये है।
टोटल में लगाना है ये वाला। सर इनएक्टिव वाला क्लियर? तो देखिए क्या किया यहाँ पर हमने, फिर से रिपीट करते हैं। कोई वैल्यू दी हमने, इस प्रकार से भी हम लगा सकते हैं। बराबर क्या किया, इधर से G2 G3 ये आ गया, 6 पंचे 30, 300 हो गया। प्रतिशत के लिए क्या करना है आपको, सीधा भाग दे सकते हैं कितने का, 5 का। क्यों, 100/500 होता है तो 2 शून्य से 2 शून्य काट दोगे और 1 का गुणा करने पर कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए सीधा 5 का भाग दे देंगे, तो ये भी आंसर वही आएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ बात करते हैं काय की, डिवीज़न की। कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है डिवीज़न के लिए। इन्वर्टेड कामा में फर्स्ट डिवीज़न, यदि हम चाहें फर्स्ट डिवीज़न भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको इन्वर्टेड कामा लिखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। यदि नहीं तो क्या आएगा, आ गया। अब इसके बाद बराबर यदि हमें चेक करना होता है, देखिए ध्यान से, हिंदी कहाँ लिखा हुआ है, D3 में लिखा है।
बड़ा है बराबर किसके, गामा 1 नहीं तो 0। अब हम क्या करते हैं, ये पकड़ के और खींच देते हैं कहाँ तक, संस्कृत तक। फिर इनका योग लगा देते हैं। कैसे लगाओ, वही इसका 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 आ गया। फिर इसके बाद बराबर क्या करोगे, यदि यहाँ पर आए Q3 का मान यदि Q3 का मान क्या है, 4 है, नहीं तो इसमें क्या प्रॉब्लम, ठीक है, तब तो बन जाना चाहिए कि नहीं बनेगा। देखिए अब जब भी हम यहाँ पर कोई भी परिवर्तन को छुपा भी सकते हो, चाहे तो हम यहाँ से लेके इतने कॉलम हाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। पकड़ के उनको चिपका दिया, छुप गए। अब आपका रिजल्ट यहाँ देखिए, क्या बदल गया, भले 33 मिले उसको कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी कर दो, क्या कर दोगे, कंट्रोल डी। लेकिन इसके पहले ऊपर से नीचे डाउन करना पड़ेगा, तो बीच में भी तो कॉलम थे, दोनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी कर दिया, हो गया पास। यदि 1 मार्क्स कम मिला तो 2 सब्जेक्ट में हुए, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी मार्कशीट बना सकते हैं, ग्रेड भी लगा सकते हैं। क्या, यदि मान लो आपको ग्रेडिंग के लिए बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए, ग्रेड के लिए बराबर वही कहानी, एफ हो कहाँ पर, नब्बे या 90 से बराबर है, तो ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यदि J2 का मान बड़ा है 80, कोई भी बना लो मन से, यहाँ क्या आना चाहिए, यदि क्या है, J2 का मान 75 है, क्या आना चाहिए, फिर आगे बढ़े, यदि क्या कह दिया, बड़ा है बराबर किसके, 60 के, तो क्या आना चाहिए, डी। यदि
जितने भी ग्रेड सिस्टम बना सकते हो। ठीक है, या आपको यही खत्म करना है, इन्वर्टेड कामा में ई कर दो। क्या कर दो? पकड़ के कब आएगा जी? आ गया जी। आ गया। आ गया सी। बनते जा रहा है 60 ऑटोमेटिक ग्रेडिंग आ रहा। बन जाएगा।